अगर नीट का रिजल्ट देखने के बाद तुमको भी शौक लगा है आखिर कट ऑफ इतना ज़्यादा कैसे बढ़ सकता है, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिर कट ऑफ का इतना ज़्यादा बढ़ने का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट इस वीडियो को देखना, हम हर बारे में डिटेल में बात करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मेरे को ये शौक लगा या तुमको भी ये शौक लगा कि सबने ये बोला था कि कट ऑफ जो है बहुत हाई जाने वाला है, पेपर जो है बहुत टफ था। यहाँ तक कि कितने सारे कोचिंग ने भी ये बोल दिया था कि जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है और बहुत हार्ड है। आज तक का देखा जाए तो इतिहास का सबसे हार्ड पेपर कहा जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। पर जो कट ऑफ है वो तो कुछ और ही बता रहा है। 19 स्टूडेंट आप देख सकते हो कि 700 एबव मार्क्स लाए हैं। और ये तो लगभग आप ये मान के चलो जो 3 मई को आप पेपर हुआ था और वो जो 21 तारीख को जो पेपर हुआ है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो पेपर जो है उसका जो मार्क्स है वो तो सेम ही हो गया। तो मतलब क्या अंतर आया, पेपर टफ कैसे है? या कुछ ही लोगों के लिए पेपर टफ था क्या, या बाकी जो टॉपर्स थे उनके लिए पेपर टफ नहीं था? यहाँ पे हम लोग टॉपर्स की बात नहीं करते। आप ये मान के चलो, आप ये देखो 600 मार्क्स एंड अब 10,000 लोगों ने लाया था। ये देखा जाए तो एक हिसाब से बहुत हाई कट ऑफ है। अभी तक का जो रीनीट हुआ है, अगर आप प्रीवियसली चेक करोगे जितने भी बार भी नीट हुआ है, हमेशा जो कट ऑफ है ना वो थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब। मतलब कि जो मार्क्स होते हैं थोड़ा डिक्रीज होते हैं। बट यहाँ पे अब देखा जाए तो एक्चुअल जो नीट था और जो एक्चुअल रीनीट है उसके मार्क्स जो है लगभग सेम है। थोड़ा मोड़ा अंतर है बट एक्चुअल देखा जाए तो लगभग सेम ही मार्क्स है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आप देखो यहाँ पे वो वाली बात आ जाती है कि आप ये बोलोगे कि जो पेपर था वो मॉडरेट था, ठीक है, तो यहाँ पे स्कोर हो गया। तो अब एक बात बताओ, सारे कोचिंग्स ने अपना एनालिसिस दिया था, वहाँ पे पेपर जो था वो मॉडरेट था। सब ने ये बोला था कि जो आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो तो लगभग टफ है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, देखो आप जब पेपर दोबारा सॉल्व करते हो तो एक्चुअल सी बात है वो आपको ईजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपने एक बार क्वेश्चन देख लिया। बट जो बच्चा वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठा है उसको तो वो पेपर टफ लगेगा ना, उस टाइम पे उसको 3 आवर में वो पेपर कवर करना है, ठीक है। तो वहाँ के हिसाब से आप कंपैरिजन करोगे तो पेपर का लेवल तो टफ था। तो ये कैसे इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ कैसे बढ़ सकता है? 700 मार्क्स के अबव 19 स्टूडेंट्स हैं और वहीं पे आप देखो आपका जो 650 मार्क्स है वो 1490, लगभग 1500 बच्चे इसके ऊपर है। तो ये तो श्योर है कि आपका जो ऑल इंडिया का कट ऑफ है वो तो बहुत हाई जाने वाला है, ठीक है। अब स्टेट कोटा का भी देखते हैं कि आपका स्टेट कोटा का क्या होता है। पर आप इतना मान के चलो कि आपका जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगा। तो अब देखो इसका हम लोग रीज़न देखते हैं। सबसे पहले देखो, या तो एक रीज़न है कि सबने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और बहुत अच्छा मार्क्स आया है। पर ये एक बात बताओ, पेपर जब इतना टफ हो गया था तो ठीक है, आप ये मान के चलो, हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं कि आप ये मान के चलो कि जो बच्चे हैं ना 19 + 138, देखो जो आपके आई गेस 650 के ऊपर वाले बच्चे हैं वो तो ठीक है, आप अपना स्कोर मैनेज कर लेंगे। वो कितना भी पेपर आप उनको टफ दोगे वो उस हिसाब से अपने मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि वो अपना पेपर जो है उतना कर लेंगे। हम यहाँ पे बात करते हैं एवरेज बच्चे की, जिनका स्कोर जो आता है वो 500 से 600 के बीच में आता है। ये लगभग एवरेज बच्चे आप मान के चलिए। एज़ कम्पेयर टू नीट, इनको एवरेज की कैटेगरी में आप कंसिडर करोगे। 450 से लगभग 550 वाले एवरेज होता है, ठीक है। इतना मार्क्स आपका एवरेज होता है, जो कि एक बॉर्डर लाइन होता है जहाँ पे आपको सीट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। आजकल के डेटा की बात करें लास्ट 2-3 साल की, ठीक है। तो आप ये देखो 90,000 स्टूडेंट जो है वो 500 से ऊपर है। 90,000 ये बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है, ठीक है। तो मतलब आप ये मान कर चलो कि पेपर जो लेवल था वो मॉडरेट से थोड़ा इजी के लेवल पे था। अब ये मॉडरेट से हाई के बीच का पेपर नहीं था, ये मॉडरेट से इजी के बीच का पेपर हो गया। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो ये जान कर के शौक लग रहा है कि मतलब कैसे इतना कट ऑफ इतना हाई कैसे आ सकता है। अगर आपको भी शौक लग रहा है, आपको भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि या फिर ये ऐसा मैं ही अकेला सोच रहा हूँ, ठीक है। कैसे आखिर इतना मार्क्स में इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है कि 500 से 600 मार्क्स जब पेपर इतना हाई था तो 90,000 स्टूडेंट ने कैसे ऐसा अचीव कर लिया? अच्छी बात है इन्होंने पढ़ाई की थी, बट यहाँ पे हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। कितना सारा सर्कमस्टेंसेस था, हर रोज़ एक नया सुनने में आ रहा था कि पेपर लीक हो गया, मतलब बहुत सारा डिस्टर्बेंस भी था। पर फिर भी लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो ये अच्छी बात है कि लोग 500 से 600 के बीच में स्कोर लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब चलो अब बात करते हैं कि देखो यहाँ पे एक और है, आप ये बोलोगे कि पेपर लीक हो सकता है, बट पेपर लीक जो है वो हम अभी कंसिडर नहीं कर सकते कि पेपर लीक हुआ था, क्योंकि बहुत सारे इस बार गाइडलाइंस एनटीए ने किए थे और इसके बाद ये पता नहीं कैसे, पर अभी हम ये नहीं मान सकते हैं कि पेपर लीक हुआ था, ठीक है। तो हम लोग अभी ये बात करते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे है और आगे फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो
अभी अगर बात करते हैं हम लोग नीट 2026 के काउंसलिंग की, तो देखो इतना मान के आप चलो कि अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में तो बता दूंगा कि MBBS में क्या मार्क्स में हो जाएगा, BDS क्या मार्क्स में हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज आपको किस मार्क्स तक मिल सकता है, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम और लगेगा, इसके बाद आपको एक एग्जैक्ट फिगर जो है वो मिल जाएगा। ठीक, पर अभी आप मान के चलो कि आपका जो कट ऑफ है बहुत हाई बढ़ चुका है और अब आपको अपनी तैयारी जो है बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब जो पेपर का जो लेवल है बढ़ चुका है, पेपर कैसा भी आया आप ये मान के चलो इस रिज़ल्ट के बाद आपको अपना लेवल जो है बढ़ाना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि पेपर इजी आएगा, तो आप जो है अगर आपका स्कोर, आप ये मान के चलो अब ये ऐसा हो चुका है पेपर, लोग बोल रहे हैं कि टफ़ है और आपका स्कोर लगभग मान के चलो आप 560 भी आ रहा है। ठीक है, तो भी आप ये रिज़ल्ट के दिन तक अब आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके सामने नीट ने साबित कर दिया है कि जो है आप सब ने बोला था कि पेपर जो टफ़ है, कितने सारे ऐसे कोचिंग थे, आपने खुद भी सुना होगा, सब ने बोला था कि पेपर टफ़ है, लेकिन नहीं हुआ ना। जो एक्चुअल रिज़ल्ट आया वो तो डिफरेंट हो गया। तो इसीलिए अब मैं ये नहीं कर सकता, आप ये नहीं बोल सकते हो कि 560 में आप एकदम फ्री घूम सकते हो, आप भी एक बॉर्डर लाइन पे आ जाओगे। ठीक है, खासकर आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उसके बाद। तो आप फ्यूचर में बस यही कर सकते हो कि अपनी जो तैयारी हो इतनी अच्छे से करो कि इस पर नहीं आए, और इसके साथ अगर आपको भी लग रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है, जो OMR है, उसमें कुछ चेंज आए, बहुत सारे स्टूडेंट 2-4 ने तो एक्चुअल दिखाया हुआ था कि उनका जो मार्क्स जो आ रहा था वो कुछ और आ रहा था कि, और जो एक्चुअल जो उनका मार्क्स आया कुछ और आया, जो उन्होंने कैलकुलेट किया था उसमें डिफरेंस आया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो नीचे बताना, हम उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और आपको इस बारे में क्या लगता है कि ये जो रिज़ल्ट है वो फेयर था? क्या इसमें कुछ हो सकता है कि फिर से इसमें गड़बड़ी हुई है, और जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसकी वजह से रिज़ल्ट जो है, अभी तक तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रिज़ल्ट जो है वो इतना लेट नाइट अनाउंस हुआ है, 10:30 बजे रात को रिज़ल्ट, तो लगभग पहली बार ही हुआ होगा ऐसा कि रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। पता नहीं इतना क्या एनटीए को जल्दी था कि रिज़ल्ट इतने रात को अनाउंस हुआ है। चाहते तो वो लोग 6:30 बजे 7 बजे भी अनाउंस कर सकते थे, बट उन्होंने क्यों इतने रात को रिज़ल्ट अनाउंस किया है, ये पता नहीं है। प्रोटेस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? अब आप इसका रीज़न भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, आप क्या सोचते हो। और अगर आपको लगता है कि ये जो रिज़ल्ट है वो फेयर नहीं है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और हाँ, इसके साथ ही साथ काउंसलिंग रिलेटेड आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट करना, हम उसके बारे में बात करेंगे और नया वीडियो में आपको लोग बताऊँगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं इस चैनल पे जो आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगे, जो आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिए हुए हैं, आप जाके एक बार उनको ज़रूर चेकआउट करना। उसमें आपको करियर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व होंगे और आपको एक बेटर कॉलेज लेने में